हेलो एवरीवन, गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है लार्ज अनब्लॉक्ड सब मैट्रिक्स। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। चलिए समझते हैं कि प्रॉब्लम कहता क्या है। यू आर गिवन इंटीजर्स n एंड m एंड एन एरे ARR यानी कि 2D एरे दिया होगा ऑफ साइज के वेयर ARR ऑफ I इक्वल टू R कॉमा C रिप्रेजेंट्स अ ब्लॉक्ड सेल इन एन n इंटू m ग्रिड। यानी कि हमें दो इंटीजर दिए होंगे n इंटू m के और वो क्या है n इंटू m के ग्रिड होंगे और हमें एक 2D एरे दिया होगा ऑफ साइज के वेयर एरे ऑफ I दिया होगा जहां पर एरे ऑफ I पे जो इंडेक्स दिए हुए हैं ये सेल क्या होगा, ये सेल ब्लॉक्ड होगा। ईच ब्लॉक्ड सेल ब्लॉक्स इट्स एंटायर रो एंड कॉलम। यानी कि जो ब्लॉक्ड सेल दिया होगा वो क्या ब्लॉक करता है, वो एंटायर रो और एंटायर कॉलम को ब्लॉक करता है। फाइंड द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस अनब्लॉक्ड एरिया इन द ग्रिड। यानी कि ब्लॉकिंग के बाद जो सबसे लार्जेस्ट कंटिन्यूअस अनब्लॉक्ड एरिया होगा हमें वो फाइंड करना है। यहाँ पर एक नोट दिया है, नो टू ब्लॉक्ड सेल आर इन द सेम रो और द सेम कॉलम। यानी कि जो दो ब्लॉक हैं वो सेम रो या सेम कॉलम में नहीं हो सकते। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर ये जो इनपुट दिया हुआ है ये कंप्लीटली रॉन्ग दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n इक्वल टू 5 हो जाएगा और m इक्वल टू भी 5 हो जाएगा और k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो एरे दिया है इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो क्या क्या होंगे, वो होगा 2,3 एंड 5,1। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, यहां पर ये जो इनपुट है ये रॉन्ग दिया हुआ है। अब चलिए समझते हैं। मतलब ये है कि 5 इंटू 5 का हमें ग्रिड दिया हुआ है और k इक्वल टू 2 हमें एक 2D एरे दिया हुआ है जिसका साइज कितना है, 2 है, जिसके अंदर दो सेल हैं। पहला सेल का अगर इंडेक्स देखें तो वो कितना है, 2,3 यानी कि ये वाला। इसका मतलब ये है कि ये सेल जो है वो ब्लॉक है। दूसरा सेल जो है उसके इंडेक्स क्या दिए हैं, 5,1 यानी कि ये भी ब्लॉक है। क्वेश्चन में एक चीज दी है कि जो भी सेल है वो अपने कंप्लीट रो और कंप्लीट कॉलम को ब्लॉक करता है। अगर हम पहले सेल को उठाएं तो ये पूरा कंप्लीट कॉलम जो है ये ब्लॉक रहेगा और इसका कंप्लीट रो भी ब्लॉक रहेगा और ये खुद भी ब्लॉक रहेगा। उसके बाद अगर हम दूसरे सेल को उठाएं तो इसका कंप्लीट रो ब्लॉक रहेगा और इसका कंप्लीट कॉलम ब्लॉक रहेगा। अब हमें फाइंड करना है कि कंटिन्यूअस लार्जेस्ट एरिया कौन सा बचे अनब्लॉक्ड है। तो यहां पर देखें तो यहां पर सिर्फ एक एरिया ऐसा है, एक सेल ऐसा है जो अनब्लॉक्ड है। यहां पर दो सेल ऐसे हैं जो अनब्लॉक्ड हैं, यहां पर भी दो सेल ऐसे हैं जो अनब्लॉक्ड हैं, लेकिन यहां पर जो है यहां पर 4 सेल ऐसे हैं जो अनब्लॉक्ड हैं। तो मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा, मैक्सिमम एरिया हो जाएगा 4। यानी कि 4 सेल कंटिन्यूअस ऐसे हैं जो अनब्लॉक्ड है। अब एक्सप्लेनेशन समझें। एनिमी ब्लॉक रो 2 एंड 5 यानी कि ये रो 2 को और रो 5 को ब्लॉक करता है एंड कॉलम 1 एंड कॉलम 3, कॉलम 1 और कॉलम 3 भी क्या है, ब्लॉक है। बिटवीन रोज 2 एंड 5 यानी कि 2 और 5 के बीच में जो है 3 और 4 जो है वो अनब्लॉक्ड है, गिविंग अ मैक्सिमम रो सेगमेंट ऑफ लेंथ 2। यानी कि यहां पर अगर देखें तो ये 1 भी जो है वो अनब्लॉक्ड है लेकिन इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ 1 है। यहां पर देखें 3 और 4 ये दोनों अनब्लॉक्ड हैं, इसलिए ये मैक्सिमम रो सेगमेंट दे रहा है जो अनब्लॉक्ड है। बिटवीन कॉलम 3 एंड द राइट बाउंड्री यानी कि इस कॉलम 3 से लेकर के और राइट बाउंड्री तक ये मैक्सिमम कॉलम सेगमेंट कितना है, लेंथ 2 का। ये सबसे बड़ा लेंथ है जो अनब्लॉक्ड है। हेंस द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस अनब्लॉक्ड रेक्टेंगल एरिया 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। यानी कि रो के अंदर जो मैक्सिमम अनब्लॉक्ड रोज हैं यानी कि मैक्सिमम रो सेगमेंट जो है वो कितना है, 2। इसी तरह अगर कॉलम में मैक्सिमम कॉलम सेगमेंट देखें तो वो कितना है, 2। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम रो सेगमेंट को और मैक्सिमम, हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे मैक्सिमम रो सेगमेंट को और मैक्सिमम कॉलम सेगमेंट को, अभी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में n इक्वल टू 2 दिया है, m इक्वल टू 2 दिया है, k इक्वल टू 1 दिया है और जो 2D एरे दिया है उसका एक सेल दिया हुआ है जिसके इंडेक्स क्या है,
2, अगर हम m इंटू एन की मैट्रिक्स यहाँ पर बना ले, m इंटू एन का ग्रिड बना ले, और यहाँ पर कह रहा है कि जो एक सेल ब्लॉक है वो कौन सा है, 2 इंटू 2 का, यानी कि 1 2 1 2, यानी कि ये वाला सेल क्या है, ये वाला सेल ब्लॉक्ड है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंप्लीट रो और कंप्लीट कॉलम को ये ब्लॉक करेगा, तो ये भी ब्लॉक हो जाएगा और ये भी ब्लॉक हो जाएगा। अब हमें सिर्फ एक ही सेल मिल रहा है जो अनब्लॉक्ड है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। एक्सप्लेनेशन देखें, सिंस ओनली 1, 1 सेल इज फ्री फ्रॉम द एनिमी, हेंस आंसर इज 1। यहां पर एक चीज देखने की है कि जो रो और कॉलम है इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, बल्कि इसकी इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है। और k की वैल्यू कितनी हो सकती है, k की वैल्यू 0 से लेकर के मिनिमम ऑफ n कामा m, यानी कि m और n में जो मिनिमम है वहां तक हो सकती है, और n और m की वैल्यू 1 से लेकर के 10 टू द पावर 4 तक हो सकती है। अब चलिए समझते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। यहां पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है वो है ऑर्डर ऑफ k इंटू लॉग k, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी दी है, ऑर्डर ऑफ k। अब चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन में जो ग्रिड दिया हुआ है, यानी कि पहला एग्जांपल जो दिया हुआ है, अगर हम उस ग्रिड को यहां पर ले लें, यानी कि 5 इंटू 5 की जो ग्रिड दी हुई है, अगर हम उस ग्रिड को यहां पर बना लेते हैं, इसकी इंडेक्सिंग कहां से है, 1 से होगी, 1 2 3 4 5, और यहां पर भी हो जाएगा 1 2 3 4 5। और कौन कौन सा सेल जो है वो ब्लॉक है, 2, 3, ये वाला सेल ब्लॉक है, और ये कंप्लीट कॉलम ब्लॉक हो जाएगा इसकी वजह से, और इसकी वजह से इसका कंप्लीट रो ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा सेल जो है, जो ब्लॉक है वो क्या है, 5, 1, यानी कि ये वाला सेल, तो इसका भी कंप्लीट कॉलम ब्लॉक हो जाएगा और कंप्लीट रो ब्लॉक हो जाएगा। अब देखें, अगर हम 2-3 चीज फाइंड कर लें तो हमें इसका आंसर बहुत इजी तरीके से मिल सकता है। हम क्या करेंगे, कॉलम के और रो के उस इंडेक्स को स्टोर करेंगे जो ब्लॉक है। यहां पर देखें, कॉलम का कौन सा इंडेक्स ब्लॉक है, कौन सा कॉलम ब्लॉक है, कॉलम 1 ब्लॉक है, इसी तरह कौन सा कॉलम ब्लॉक है, इसी तरह कॉलम 3 ब्लॉक है। अगर रो के लिए देखें तो कॉलम 2 ब्लॉक है, सॉरी रो 2 ब्लॉक है और रो 5 ब्लॉक है। अब अगर कॉलम के अंदर और रो के अंदर स्टार्ट बाउंड्री और एंड बाउंड्री को अगर हम स्टोर कर दें, जैसे कॉलम की स्टार्ट बाउंड्री क्या हो जाएगी, 0, यानी कि इसके अंदर 0 स्टोर कर दें, इसी तरह कॉलम की जो एंड बाउंड्री होगी वो क्या होगी, n+1, यानी कि 5+1, m+1, यानी कि 5+1 कितना हो जाएगा, 6 को स्टोर कर दें। इसी तरह रो के लिए भी स्टार्ट बाउंड्री और एंड बाउंड्री को स्टोर कर दें, यानी कि 0 को और 6 को स्टोर कर दें। अब क्या करें, इसके बाद रो और कॉलम को क्या करें, शॉर्ट कर दें, यानी कि शॉर्ट करने के बाद कॉलम क्या हो जाएगा, 0 1 3 6, इसी तरह रो क्या हो जाएगा, 0 2 5 6, ये हो जाएगा। अब हम क्या करें, कॉलम और रो के लिए मैक्सिमम एरिया फाइंड करते हैं। अब हम कॉलम के लिए मैक्सिमम कॉलम सेगमेंट फाइंड करेंगे। मैक्सिमम कॉलम सेगमेंट किस तरह फाइंड होगा कि हर सेकंड से पहले वाले को माइनस कर दें, यानी कि 1 - 0 और -1 भी करेंगे। -1 इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इन दोनों कॉलम को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 - 0 - 1 कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह 3 - 1 - 1 कितना हो जाएगा, 1। इसी तरह 6 - 3 - 1 कितना होगा, 2। अब इन सब में से जो मैक्सिमम रो सेगमेंट हमें मिला वो कितना मिला है, वो हमें मिला 2। यहां से हम कॉलम के लिए 2 ले लेंगे और फिर रो के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो रो के लिए क्या हो जाएगा, 2 - 0 - 1 = 1। इसी तरह 5 - 2 - 1 = 2। इसी तरह 6 - 5 - 1 = 0। तो यहां से जो हमें मैक्सिमम रो सेगमेंट मिला वो कितना मिला है, 2 मिल गया। अब इन दोनों मैक्सिमम सेगमेंट्स को, यानी कि रो के मैक्सिमम सेगमेंट को और कॉलम के मैक्सिमम सेगमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4। और यही हमारा क्या था, आंसर था। अब चलिए इसका कोड देखते हैं। कोड के अंदर सबसे पहले हम लोग जो ब्लॉक्ड रो और कॉलम्स हैं उसको स्टोर करने के लिए हम लोग दो एरे लिस्ट बनाएंगे।
तो क्या हो जाएगा, लिस्ट इंटीजर, और पहले को हम लोग नाम दे देते हैं रोज, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, देन कॉलम के लिए लिस्ट इंटीजर, इसका नाम दे देते हैं कॉलम्स, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ये हम लोग ब्लॉक्ड रो और कॉलम को स्टोर, ब्लॉक्ड रो और कॉलम के इंडेक्स को स्टोर करने के लिए हमने दो लिस्ट बना लिया है। देन हम लोग इसके अंदर ब्लॉक्ड रो और कॉलम को अब स्टोर करना स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टोर करेंगे, फॉर ईच लूप के थ्रू। ये फॉर ईच लूप किसके अंदर ट्रैवर्स करेंगे, जो 2D एरे दिया होगा। तो इंट सेल देन एरे का नाम, इसके अंदर क्या हो जाएगा, रोज के अंदर रोज डॉट एड क्या होगा, सॉरी रोज डॉट एड सेल ऑफ 0, यानी कि इसके अंदर रोज के जो इंडेक्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। इसी तरह कॉलम्स के इंडेक्स को ऐड करने के लिए कॉलम्स डॉट ऐड सेल ऑफ 1। उसके बाद हम लोग स्टार्ट बाउंड्री और एंड बाउंड्री को ऐड करेंगे, यानी कि हम लोग इसके अंदर बाउंड्रीज को ऐड करेंगे। तो बाउंड्रीज ऐड करने के लिए सीधा सीधा हम लोग करेंगे रोज डॉट ऐड 0, यानी कि 1 से पहले कौन सी बाउंड्री है, 0। इसी तरह रोज डॉट ऐड n+1। अब कॉलम के लिए कॉलम्स डॉट ऐड 0, इसी तरह कॉलम्स डॉट ऐड m+1। हेलो, शाकिर आवा नहीं खा आवत। इसके बाद इसके बाद हम लोग ये जो रोज और कॉलम है इसको शॉर्ट करेंगे। तो ये शॉर्ट किस तरह होगा, इसको शॉर्ट करने के लिए कलेक्शंस डॉट शॉर्ट रोज, इसी तरह कॉलम को भी शॉर्ट करेंगे, कलेक्शन डॉट शॉर्ट कॉलम्स। अब इसके बाद हम लोग रोज और कॉलम के मैक्सिमम गैप को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंट मैक्स रो गैप, इसको अभी 0 से इनिशियलाइज करेंगे। इसी तरह कॉलम के लिए इंट मैक्स कॉलम गैप, इसको भी अभी 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग रो और कॉलम को आइटरेट करेंगे फॉर लूप के थ्रू। तो क्या करेंगे, फॉर इंट ऑफ i इक्वल टू 1, i लेस देन रोज डॉट साइज देन i प्लस प्लस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैक्स रो गैप इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम मैक्स रो गैप कॉमा रोज डॉट गेट ऑफ i माइनस रोज डॉट गेट ऑफ i -1 इससे क्या होगा, जो हमने रोज मैट्रिक्स बनाया, जो हमने रोज लिस्ट बनाया है, उसके अंदर से दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगे। यानी कि मान लेते हैं अगर i की वैल्यू 2 है तो जो सेकंड इंडेक्स पर है
इसी तरह जो फर्स्ट इंडेक्स पर है इन दोनों का डिफरेंस, और यहां पर -1 क्यों किया, यहां पर -1 इसलिए किया है क्योंकि वो दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि हमें उन दोनों के बीच का गैप निकालना है। तो इससे क्या होगा, हमें मैक्स रो गैप निकल जाएगा। इसी तरह सेम कॉलम के लिए फॉर लूप लगाएंगे, इंट ऑफ i इक्वल टू 1, i लेस देन कॉलम्स डॉट साइज देन i प्लस प्लस। इसके अंदर भी सेम फार्मूला लिखेंगे मैक्स, बट ये किसके लिए होगा, कॉलम के लिए होगा। मैक्स कॉलम गैप इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम, उसके बाद मैक्स कॉलम गैप कॉमा कॉलम्स डॉट गेट ऑफ आई माइनस कॉलम्स डॉट गेट ऑफ आई -1 इससे हमें मैक्स कॉलम गैप मिल जाएगा। हमें मैक्सिमम रो गैप और मैक्सिमम कॉलम गैप मिल गया। अब हमें लार्जेस्ट एरिया निकालना है। लार्जेस्ट एरिया के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे क्या चीज, मैक्स रो गैप मल्टीप्लाइड बाय मैक्स कॉलम गैप। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसको ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन करने के लिए हमें जो एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है हम लोग वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहां पर इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। इसी तरह यहां भी 1 2 3 4 5। अब क्या होगा, हम यहां पर दो लिस्ट बनाएंगे, कौन कौन सी, रोज के नाम से और कॉलम्स के नाम से, ठीक है। और हमें दिया है कि 2, 3 यानी कि ये वाली सेल जो है वो ब्लॉक है, इसकी वजह से ये कंप्लीट कॉलम ब्लॉक है और इसकी वजह से ये वाली कंप्लीट रो भी ब्लॉक है। दूसरा हमें ब्लॉक्ड सेल जो दिया है वो दिया है 5, 1, तो ये कंप्लीट रो ब्लॉक होगी और इसी तरह इसकी कंप्लीट कॉलम ब्लॉक होगी। अब रोज के अंदर हम लोग क्या इंसर्ट करेंगे कि जो जो रोज ब्लॉक हैं उसके इंडेक्स को, यहां पर देखें रोज 2 ब्लॉक है इसलिए यहां पर 2 आ जाएगा, इसी तरह रोज 5 ब्लॉक है इसी तरह यहां पर 5 आ जाएगा। और साथ ही कॉलम्स के लिए कॉलम 1 ब्लॉक है और कॉलम 3 ब्लॉक है। देन हम लोग रोज के अंदर स्टार्ट बाउंड्री और एंड बाउंड्री को ऐड करेंगे। स्टार्ट बाउंड्री के लिए 0 ऐड करेंगे और एंड बाउंड्री के लिए n+1 यानी कि 5 + 1 6 ऐड करेंगे। इसी तरह कॉलम्स के लिए स्टार्ट बाउंड्री के लिए 0 ऐड करेंगे और एंड बाउंड्री के लिए कॉलम +1 यानी कि m+1। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, यहां पर भी 6 आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्या होगा कि रोज और कॉलम को हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो रोज को शॉर्ट करने पर क्या आ जाएगा, 0 2 5 और 6। देन कॉलम्स को शॉर्ट करेंगे तो कॉलम्स के अंदर एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 1 3 और 6। यहां पर ये चीज हो गई। अब हम लोग मैक्सिमम रोज गैप और मैक्सिमम कॉलम गैप्स को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लूप लगाएंगे रोज के अंदर। इससे पहले दो वेरिएबल डिफाइन होंगे, क्या क्या चीज, मैक्स रो गैप और इसको अभी 0 से इनिशियलाइज करेंगे। इसी तरह मैक्सिमम कॉलम गैप, इसको भी अभी किससे, 0 से इनिशियलाइज करेंगे। यहां पर i = 1 से फॉर लूप चलेगा। तो i जो है अभी किसको, 2 को इंडिकेट करेगा। तो यहां पर मैक्सिमम रो गैप अपडेट होगा। क्या अपडेट होगा, जो अभी करंट वैल्यू है मैक्सिमम रो गैप की उससे, और रोज ऑफ i यानी कि 2 माइनस रोज ऑफ i -1 यानी कि 0 देन -1, इन दोनों में जो भी बड़ा होगा वो मैक्सिमम रो गैप के अंदर आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 2 - 1 1 यानी कि 0 और 1 में कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है। तो मैक्सिमम रो गैप की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1। देन अगेन i की वैल्यू इंक्रीज होगी और i जो है वो अब 5 को इंडिकेट करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभी मैक्सिमम रो गैप की वैल्यू कितनी है, 1 1, 5 - 2 -1। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1, 2। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है, सॉरी इन दोनों में 2 बड़ा है, तो इसलिए 2 किसके अंदर आ जाएगा, मैक्स रो गैप के अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देन अगेन i की वैल्यू इंक्रीज होगी और i जो है वो अब 6 को इंडिकेट करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभी जो करंट मैक्स रो गैप की वैल्यू है, 6 - 5 - 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 यानी कि 2, 0 में बड़ा कौन सा है, 2 है। तो 2 ऑलरेडी मैक्स रो गैप के अंदर है। अब इसी तरह सेम जो है वो अब कॉलम के लिए चलेगा। कॉलम के लिए क्या होगा, i जो है वो यहां 1 को इंडिकेट करेगा। देन यहां पर चेक होगा 0, 1 - 0 - 1
यानी कि 0,0 में कौन सा बड़ा है, तो यानी कि 0 ही रहेगा, तो मैक्स कॉलम गैप की वैल्यू अभी 0 ही रहेगी। देन आई की वैल्यू अपडेट होगी और आई जो है वो 3 को इंडिकेट करेगा। देन अगेन ये चीज कैलकुलेट होगी 0,3 -1 3 -1 -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि 0,1 में कौन सा बड़ा है 1, तो मैक्स कॉलम गैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्स कॉलम गैप की वैल्यू हो जाएगी 1। देन अगेन कैलकुलेट होगा, देन अगेन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और आई जो है वो 6 को इंडिकेट करेगा, तो यहां पर हो जाएगा 1,6 -3 -1, यानी कि 1,2 में से कौन सा बड़ा है 2, तो मैक्स कॉलम गैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्स कॉलम गैप की वैल्यू हो जाएगी 2। देन आई की वैल्यू अपडेट होगी और हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। देन अब क्या होगा, हम लोग रिटर्न करेंगे मैक्स रो गैप मल्टीप्लाइड बाय मैक्स कॉलम गैप, यानी कि हम लोग 2 × 2 = 4 हम लोग रिटर्न करेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए जीएफजी का प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इसको रन करके देखते हैं। यहां पर देखें, सबसे पहले हमने 2 लिस्ट बना लिया है, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। उसके बाद रोज और कॉलम के अंदर ब्लॉक जो इंडेक्स है उसे हमने स्टोर कर लिया यहाँ पर। देन हम लोग बाउंड्रीज को ऐड किए, स्टार्ट बाउंड्री और एंड बाउंड्री, किसके लिए, रोज और कॉलम दोनों के लिए। देन हम लोग रोज और कॉलम दोनों को यहाँ पर शॉर्ट किया है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर 2 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, मैक्स रो गैप और मैक्स कॉलम गैप, दोनों को अभी हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। देन हम लोग लूप के थ्रू रोज और कॉलम को आइटरेट करेंगे और मैक्स रो गैप की वैल्यू को अपडेट करेंगे, सेम फिर कॉलम के लिए अपडेट करेंगे। लास्ट में हम लोग रिटर्न करेंगे लार्जेस्ट एरिया के लिए मैक्स रो गैप मल्टीप्लाइड बाय मैक्स कॉलम गैप। अब चलिए रन करके देखते हैं। यहां पर देखें ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब चलिए सबमिट करके देखते हैं, ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।